Hello everyone, my name is Meenakshi and welcome back to my channel My Virtual Classroom. लास्ट वीडियो में हमने किए थे चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स का डीप इंट्रो, जिसमें हमने सभी क्वाड्रिलैटरल्स के, पैरेललोग्राम्स के, ट्रापेजियम्स के, स्क्वायर्स के, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से की थी और कुछ और एडवांस उसके ऊपर स्टडी भी की थी। तो अब नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ऑल्सो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अगर आपने वो मिस कर दिया है प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, आप उसको जरूर वॉच करिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगी तो आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कन्विंसिंग लगता है तो प्लीज एक ब्यूटीफुल सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। Now without wasting a single second, let's get started. And also do watch this video till the end, as it is always a very special and important, a sweet message for you all. सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। सो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिंपलेस्ट से भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, और ऐसे कितने ही क्वेश्चन आपने 8th क्लास में करे हुए हैं। एंगल्स की रेशियो आपको गिवन है, इट इज 3:5:9:13। ओके, so let angles of the quadrilateral be इनको हम ले लेते हैं 3x 5x 9x एंड 13x। एंड ये हमें पता है बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी के एंगल्स का सम हमेशा, चारों एंगल्स का सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 के इक्वल है। तो इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आपने जरूर लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजंस नहीं लिखेंगे तो टीचर हाफ ऑफ मार्क कट कर लेती है। तो इट इज 3x प्लस 5x 9x 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो it is 30x is equal to 360 degree and x is equal to 360 upon 30 is 12 degrees. So angle 1 is equal to, क्या था angle 1 3x। अब x की यही वैल्यू हमने इन सब में पुट करनी है। तो it is 3x, that is 3 into 12, that is 36 degree. Angle 2 is 5x, तो it is 5 into 12, it is 60 degree. Angle 3 is 9x, 9 into 12 is 108 degree. Angle 4 is 13x, it is 13 into 12 is it is 156 degree। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब ये क्वेश्चन हमारा उन्हीं प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है जो हमने फर्स्ट वीडियो में की थी। अब ये हमें श्योरली पता है कि रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। और कंडीशन इन्होंने हमें ये दे दी है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, मीन्स कि इक्वल तो हमें दे ही रखे हैं, मीन्स कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा सबसे पहले तो आप एक ब्यूटीफुल नीट फिगर बनाइए, नीट एंड क्लीन फिगर होनी चाहिए। गिवन लिखिए, टू प्रूफ लिखिए और प्रूफ लिखिए। और क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि क्या दे रखा है और क्या प्रूफ करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है हमेशा उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तभी आपको वो दिया जाता है। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है कि पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं, मीन्स कि रेक्टेंगल की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें हम यूज करें या इसमें अप्लाई करें कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाए। तो रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एंगल्स इसके 90 डिग्री होने चाहिए। अब ऑल एंगल्स आप कहेंगे कि स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इन्होंने कह दिया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स कि अब स्क्वायर रेक्टेंगल में कंफ्यूजन हो गई है। इसको सिंपल करते हैं कि आप ये देखिए कि अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए हैं
तो इट मीन्स कि या तो वो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है. एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर. रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो मेन क्या प्रूव करना है, चारों एंगल्स को 90, जिसका मतलब ये है कि एनी पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स 90 इज ईदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको. आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, अब देखिए ABD हमने ऐसे लिया है और दूसरा ट्राइंगल लेंगे BAC. इनकी जो नेमिंग है ना वो करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए. और ये कैसे है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाला चैप्टर अगर आपने किया होगा ध्यान से तो उसमें ज़रूर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि साइड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे ओवरलैप होंगी और पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर मीन्स की वर्टिसेस एक दूसरे के ऊपर किस तरह से कोइंसाइड होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, उस पे बेस्ड है कि ये ABD और BAC यूज करना है. तो ABD आप देखो कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, BAC हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या यूज करेंगे, आप देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो फर्स्ट AD इज इक्वल टू BC और इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट sides of a parallelogram. Next AB इज इक्वल टू BA. आप देखो कि AB और BA एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं. जब हम इस ट्राइंगल में हैं तो ये AB हो जाएगा, जब हम इस ट्राइंगल में ऐसे आ रहे हैं तो ये BA हो जाएगा. ठीक है, इट इज कॉमन. अब नेक्स्ट डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखे हैं तो AC BD लेते हैं इस ट्राइंगल का, BD इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन. ठीक है. सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS और इससे हमारे पास इक्वल क्या आएंगे बाय CPCT, इट इज एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. DAB ये वाला एंगल एंड CBA ये एंगल दोनों इक्वल हैं, दिस इज बाय CPCT. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है कि इन दोनों एंगल्स का सम आप देखिए कितना होना चाहिए. ये भी हमने प्रॉपर्टीज में किया था पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है. तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. AB के ऊपर बनने वाला एंगल A और B ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन जरूर लिखना है, रीजन कभी मिस नहीं करना. दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. सो दोनों इक्वल है तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल DAB लिख लेते हैं, DAB एंड CBA को भी मैं DAB से ही रिप्लेस कर देती हूँ. तो इट इज 180 डिग्री एंड एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो सिंस एंगल DAB इज 90 डिग्री, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. और लास्ट में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि एनी पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री इज ईदर अ स्क्वायर और अ rectangle and square is also a special type of rectangle. ठीक है. So hence proved. ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस. मीन्स हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और नेक्स्ट हमें दिया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स. ठीक है. तो ये बन गए डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, मीन्स कि OC इज इक्वल टू AO, OD इज इक्वल टू OB और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं. ठीक है. और प्रूफ क्या करना है, दैट इट इज अ रोम्बस. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन
it is quadrilateral. ABCD, AC and BD are perpendicular bisectors. Next, to prove that ABCD is a rhombus, और अब करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब इसमें हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी सोचनी है कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज लगाएं कि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस प्रूफ हो जाए। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस के होते हैं वो तो दे ही रखा है। इसके अलावा और नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स कि हमें, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। बट अब आप क्वेश्चन करेंगे कि चारों साइड्स तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, तो फिर वो स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, अब आपको पॉइंट क्लियर होता है वही कि हमने जो पहले वाले वीडियोस में प्रॉपर्टीज की थी। अब इसमें वही पॉइंट आता है कि रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो एनी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो या तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, एंड स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा मेन जॉब क्या है कि चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, और बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ये दोनों। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है उसी से ही स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो एंगल्स के मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ 1, 2 and 3। ठीक है, सो फर्स्ट AO इज इक्वल टू OC, रीजन हमें गिवन है, रीजंस जरूर लिखिए हमेशा। नेक्स्ट OB इज इक्वल टू OB, इट इज कॉमन, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये है 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, और CPCT से क्या इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू BC, इट इज बाय CPCT। अब जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, AB और BC इक्वल आ गए हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DC। इसको आप मार्क कर लीजिए 1 और इसको आप मार्क कर लीजिए 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इनमें आप देखिए AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, OB is equal to OD, और reason is given and it is also given. Next angle 1 is equal to 3, ये 90 डिग्री हमें दे भी रखे हैं, और आप देखो कि इसमें इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे लिख सकते हैं बिकॉज ये बिल्कुल आमने सामने बन रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट वैसे भी इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, और अब CPCT से हमारे पास क्या इक्वल आएगा इसमें, AB is equal to DC, it is by CPCT, और इसको हम मार्क कर लेते हैं 3। अब हम कंपेयर करते हैं 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स को। आप ये देखिए कि AB BC के इक्वल है और AD DC के इक्वल है, और AB DC के इक्वल है। अगर हम इसी को ही कंपेयर करें, मीन्स कि AB इज इक्वल टू BC एंड या BC इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू DC, DC इज इक्वल टू AD, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और AD लिख लेते हैं। ठीक है, सो हेंस एनी quadrilateral with all sides equal is either a square or a rhombus, and square is also a special type of rhombus, so hence it is proved। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल्स पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट अब ये हमें प्रूफ करना है। तो बनाते हैं इसकी फिगर। लेट दिस बी अवर स्क्वायर, ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। सो गिवन इज diagonals are equal, that is AC is equal to BD। हमें गिवन है A B C D is a square, ये भी दे रखा है। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर गिवन है, और ये आई थिंक ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में लिखते हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखते हैं AC इज इक्वल टू BD, और नेक्स्ट आता है इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले तो हम और प्रूफ करना है दैट AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो प्रूफ यहाँ करते हैं। इसमें भी हम ट्राइंगल्स लेंगे। सबसे पहले तो हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। अब आप ये देखिए कि AC और BD कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। AC आ रहा है हमारे पास इस ट्राइंगल ABC में, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, बट हम नीचे वाले से लेकर स्टार्ट करते हैं। और BD आ रहा है हमारे पास ABD इस ट्राइंगल में। तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही जो प्रीवियस कर चुके हैं हम, नॉट इमीडिएट प्रीवियस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था। तो वैसे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, अब देखिए ABD और BAC, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट AB इज इक्वल टू BA, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और इट इज AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड एंगल A इज इक्वल टू B, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये है 90 डिग्री। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, इट इज साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड। ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, जो हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना था। अब हमें ये प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, या ओनली राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। मीन्स कि बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि हमें उन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाले दोनों ट्राइंगल्स, ये एंगल 1 और ये हम ले लेते हैं एंगल 2। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, फर्स्ट AO इज इक्वल टू OC। रीजन इसमें क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, and OB is equal to OB, it is common, and AB is equal to BC, sides of square. ठीक है, again triangles are congruent by SSS, this is side 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 side, and angle 1 is equal to 2 by CPCT। और आप ये देखिए कि एंगल 1 और 2 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और ये लीनियर पे बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पे। ठीक है, नाउ एंगल 1 2 को भी हम लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 आप देखिए कि हो गया है 90 डिग्री। जिस तरह से एंगल 1 90 डिग्री है,
यहाँ पे आप बाकी भी नेम्स लिख लो, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो जिस तरह से एंगल 1 को हमने यहाँ पे 90 प्रूव किया है, सिमिलरली आप लिख लीजिए, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो भी आप एंगल्स के नेम्स लिख रहे हो ना, आपके फिगर में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। सो बस यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें गिवन था, इसमें प्रूफ करना है, उसमें जो प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो इसमें हमें गिवन है, ठीक है। So given is a quadrilateral. It is A, B, C and D. Given is quadrilateral A, B, C, D. और given है हमें that diagonals are equal, that is AC is equal to BD and they bisect each other at right angles, that is AC is perpendicular bisector of BD. So ये हो गया AC और ये हो गया BD. They intersect each other at O. To prove is ABCD is a square. तो अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन और टू प्रूफ तो क्लियर हो गया होगा कि क्या दे रखा है और क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जिसके की डायगोनल्स इक्वल हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं, उसे हम स्क्वायर कैसे प्रूफ करें। मीन्स कि स्क्वायर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएं जिससे कि एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर प्रूफ हो जाए। अब इसमें आप देखो कि हम ऐसे कर सकते हैं कि चारों साइड्स इसकी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो चारों साइड्स इक्वल, तो फिर वही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि रोम्बस की भी होती हैं। तो फिर रोम्बस और स्क्वायर में ऐसा क्या डिफरेंस है, स्क्वायर की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर को स्क्वायर बनाती है। इट मीन्स कि चारों साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए और चारों एंगल्स 90 भी होने चाहिए, बिकॉज स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बट ऑल एंगल्स 90 नहीं होते। तो इट मीन्स कि एंगल्स 90 डिग्री का जो है ये डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में। तो अब हमें इसमें टू थिंग्स प्रूफ करनी है, एक तो चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं चारों साइड्स इक्वल, जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। इन ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं, ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। फर्स्ट ऑफ ऑल AO इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है। OB इज इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन। And angle 1 is equal to 2, it is 90 degree given. So triangles are congruent by SAS. आप देखिए साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड, तो triangles are congruent by SAS and AB is equal to BC by CPCT. इसको हम मार्क कर लेते हैं 1। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली AD is equal to DC, इसको हम मार्क कर लेते हैं 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चारों साइड्स इक्वल कैसे प्रूव होंगे। अभी तो हमने सिर्फ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया है, तो ऐसे जैसे पहले हमने किया था क्वेश्चन में, इन दोनों अपोजिट ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, इट इज AO इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है, एंड BO इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू 3, वर्टिकल अपोजिट भी हो सकते हैं, और 90 डिग्री तो हमें दे ही रखा है, तो हम 90 डिग्री वाला ही लिख लेते हैं, रीजन इट इज गिवन। सो अगेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय
SAS, और यहाँ CPCT से हमारे पास क्या इक्वल आएगा, AB इज इक्वल टू DC, इसको आप मार्क करिए 3, इट इज़ बाय CPCT। तो जब हम 1 2 3 को कंपेयर करके फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो आप देखिए कि AB BC के इक्वल है, BC से स्टार्ट करते हैं, BC AB के इक्वल है, AB DC के इक्वल है और DC AD के इक्वल है। तो इट मीन्स कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब ये चार साइड्स तो इक्वल होगी, इसको मार्क कर लो 4। अब नेक्स्ट जॉब हमारा क्या है, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। अब एक चीज और आप यहाँ पे जरा नोटिस करिए कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, और स्क्वायर रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम तो है ही, तो पैरेललोग्राम तो इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसको लिखेंगे किस तरह से। एक चीज और देख सकते हैं कि AB BC DC AD ये चारों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब कि चारों साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, AB और DC इक्वल है और AD और BC इक्वल है। तो इट मीन्स कि ABCD कैन बी कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी रिजल्ट हम एक आगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि इसके चारों एंगल्स को कैसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पहले हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे और ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो इट इज इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। फर्स्ट आप देखिए कि AD थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पहले फिगर में समझाती हूँ फिर नीचे लिख लूंगी। ये ऐसे करते हैं, सामने लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा फिगर के साथ। तो इट इज इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAD। देखिए ABD ट्राइंगल क्या हो गया, ये वाला, और BAC लिखेंगे इसको, ट्राइंगल को, इट इज BAC। सो फर्स्ट AD इज इक्वल टू BC, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, AD इज इक्वल टू BC, आप लिख लीजिए प्रूव्ड अबव। एंड AB is equal to BA, it is common, and AC is equal to BD, it is given कि diagonals equal थे, ये हमें दे रखा था। So triangles are congruent by S। और अब CPCT से क्या हम equal लिखेंगे, angle DAB is equal to angle BAB, it is DAB एंड एंगल C लिखेंगे इसको, ठीक है, CBA, इट इज एंगल DAB एंड एंगल CBA। तो कन्वीनियंस के लिए इसको एंगल A और B ही लिख लेते हैं, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब नेक्स्ट आता है कि एंगल A और B ABCD को अभी हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो इट मीन्स कि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ट्वाइस ऑफ एंगल A is equal to 180 डिग्री, एंगल A is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल B is equal to C is equal to D, ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। सो एनी क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and all angles 90 degree is only a square। सिर्फ स्क्वायर की ही प्रॉपर्टी है कि चारों साइड्स और चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स 90 डिग्री, तो इट इज ओनली एंड ओनली स्क्वायर, सो इज अ स्क्वायर, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एक्सरसाइज तो आपको इजीली समझ में आ ही गई होगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे स्वीट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज की। डू यू ऑल नो व्हाट फिशरमैन डू व्हेन दे कांट गो फिशिंग व्हेन द सी इज स्टॉर्मी? They repair their nets. Yes, so this is the time that we all should repair ourselves as there is a storm outside.
ऑफ कोरोना वायरस, ड्यू टू विच वी कांट गो आउटसाइड, हम स्कूल नहीं जा सकते, क्लासेस आपके घर पे हो रही हैं, और एडवांटेज है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपके पास टाइम है कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको मेंड कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं, और एक न्यू टुमारो के लिए अपने आप को स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी हार्ड.